Good morning, students. Today we are going to start a new lecture. Students, while starting the new lecture, I am discussing two questions with you again. First question is exercise 13.2, question number 4. Students, the diameter of the roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. Students, हम कई बार देखते हैं क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच के स्टार्ट होने से पहले पिच पे एक दो बॉयज एक रोलर के द्वारा पिच को रोल कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, तो वैसा ही एक रोलर है जो एक ग्राउंड को क्या कर रहा है, लेवल में कर रहा है. उस ग्राउंड को लेवल करने में वो 500 रेवोल्यूशंस लगा रहा है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रोलर. स्टूडेंट्स, हमें डायमीटर दे रखा है 84, तो रेडियस हो जाएगा 84/2, 42 सेंटीमीटर. हाइट या लेंथ एक ही बात है स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ रोलर हमें 120 सेंटीमीटर दे रखी है. तो स्टूडेंट्स, ग्राउंड पे क्या चीज मूव कर रही है? रोलर का कर्व सरफेस एरिया. जैसे मान लो ये रोलर है, तो ये कर्व सरफेस एरिया, ये जो गोल पार्ट है ये मूव कर रहा है, ये ग्राउंड को लेवल करने में हेल्प कर रहा है. तो इट मीन्स हमें इस रोलर का क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर. फॉर्मूला 2πRH. This is the area of roller covering in one revolution. तो एक चक्कर में वो जितना एरिया कवर करेगा, ये वो एरिया आ चुका है. तो स्टूडेंट्स, उसने 500 रेवोल्यूशंस लगाए हैं, जिससे पूरा ग्राउंड क्या हो चुका है? लेवल में. तो इससे हमें अब क्या मिलने जा रहा है? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. कैसे? तो एरिया कवर्ड इन वन राउंड या वन रेवोल्यूशन बाय रोलर. तो एक रेवोल्यूशन में स्टूडेंट्स जो रोलर है वो इतना एरिया कवर करता है. तो देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस बाय रोलर. तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और 10,000 से स्टूडेंट्स इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, हमें आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए. तो इसको 10,000 से क्या कर देंगे? डिवाइड. तो 1584 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो आपका आ चुका है स्टूडेंट्स 1584 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट्स, हम कई बार लैंप शेड देखते हैं. मान लो ऐसा एक लैंप शेड है, दिस इज द लैंप शेड, और इसके ऊपर कोई बल्ब लगा हुआ है, ये एलईडी बल्ब लगा लो या जो जैसा भी एक बल्ब कंसिडर कर लो. अब इस बल्ब की डायरेक्ट लाइटिंग को आंखों से बचाने के लिए इस लैंप शेड को एक फ्रेम से कवर किया गया. दिस इज द फ्रेम. दिस इज द फ्रेम ऑफ द लैंप शेड, ताकि डायरेक्ट लाइट हमारी आंखों में ना आ सके. तो स्टूडेंट्स, अब इस फ्रेम का हमें डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर.
हमें इस फ्रेम को स्टूडेंट्स एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। जब हम इस फ्रेम को डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया सारा कवर हो जाएगा, लेकिन इसको 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से स्टूडेंट्स मार्जिन दिया गया, ताकि वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा जब ऊपर आएगा तो उसको हम अंदर ऊपर से और नीचे क्या कर सके, फोल्ड कर सके, ऊपर की तरफ अंदर से और नीचे की तरफ बाहर से। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्लॉथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फ्रेम ऑफ लैम्पशेड, तो 20/2 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ द फ्रेम ऑफ लैम्पशेड है स्टूडेंट्स। तो हाइट ऑफ क्लॉथ इन लैम्पशेड, तो हाइट स्टूडेंट्स फ्रेम की हाइट 30 है, 2.5 नीचे से और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से मार्जिन दिया गया है। अब टोटल हाइट अब हम क्या लेंगे, 35 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या चाहिए, वी वांट टू फाइंड द क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड। सो क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ required for covering lampshade। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला 2πRH, क्योंकि सारा कर्व पार्ट इसको कवर कर रहा है, तो 2πRH। So student, this is the area of the cloth required for the lampshade. So this is our question number students 10. Now students we are starting new lecture. अब हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट सर्कुलर कोन। क्या होता है राइट सर्कुलर कोन? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे एक राइट सर्कुलर कोन में, जैसे स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी ए बी साइड को फिक्स कर दूं और AC साइड को यहां से पकड़ के AB साइड के चारों तरफ रिवॉल्व करूं ऐसे, तो जो स्टूडेंट्स फिगर जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन। तो दिस इज द राइट सर्कुलर कोन। चाहे मैं इस साइड के चारों तरफ रिवॉल्व करूं स्टूडेंट्स, चाहे मैं इस साइड के चारों तरफ रिवॉल्व करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोन के बेस का रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ बेस। बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, एक सर्कल है। ये स्टूडेंट्स कोन की वर्टिकल हाइट है, सीधी हाइट, एंड दिस इज द स्लांट हाइट। ये कोन की स्लांट हाइट है जिसको हम L से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो ABC, तो H, L और R में वही रिलेशन होगा जो हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं। तो जो L स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो R स्क्वायर होगा वो होगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के इक्वल, और जो H स्क्वायर होगा वो स्टूडेंट्स होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूले हमारे स्टूडेंट्स ये बन जाते हैं। अगर हमें H और R दिए होंगे, L निकालना पड़ सकता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें R निकालना है, H और L दिए हुए हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे H, L या R निकालने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्टूडेंट्स ये जो इसका कर्व पार्ट है ऊपर का, जो हमें बाहर से ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जैसे हम स्टूडेंट्स कोन का एग्जांपल ले, हमने सॉफ्टी खाई है, कोन होते हैं मार्केट में आइसक्रीम कोन, तो दीज आर कोनिकल इन शेप। ठीक है, बर्थडे कैप होती है स्टूडेंट्स, कोनिकल शेप में होती है।
स्टूडेंट्स हम कई बार सर्कस देखने जाते हैं, तो सर्कस का जो टेंट ऊपर से बनाया जाता है वो भी कोनिकल शेप में भी ही बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोन, कोनिकल फिगर्स। तो हमें अगर एक कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है पाई आर एल, ओके। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल मींस स्टूडेंट्स इसमें कर्व सरफेस तो शामिल है ही है, प्लस ये एरिया ऑफ बेस भी इसमें ऐड कर देंगे जो कि एक सर्कुलर बेस है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो नाउ स्टूडेंट्स आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। इसमें स्टूडेंट हमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। जैसे स्टूडेंट्स ये कोन है, मैं एक छोटी सी फिगर दिखा दूं आपको। इसका ये डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दिस इज द स्लांट हाइट दिस। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास है 10.5 का पॉइंट हटाओ नीचे 10, और ये डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा रेडियस आ चुका है 105/20। काटना चाहो तो काट दो स्टूडेंट्स इसको, 21/4 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ बेस, ये रेडियस ऑफ बेस है, दिस इज। नाउ स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर है, ये एल है। हमें चाहिए इसका कर्व सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। वन 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन दे रखी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, स्लांट हाइट ऑफ कोन 21 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डायमीटर ऑफ बेस 24 मीटर है, सॉरी। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन हमें दे रखा है 24, डायमीटर है 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये 12 मीटर हमें इसका कोन का रेडियस ऑफ बेस दे रखा है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इन दिस क्वेश्चन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला स्टूडेंट्स पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। पाई 22/7, आर 12 है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट आर 12 और एल हमारा 21 है। ये आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इसको अब सोल्व करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। स्टूडेंट्स अगर आप इसका आंसर डेसिमल में देना चाहते हो तो यू कैन गिव द आंसर इन डेसिमल।
इसको 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ डेसिमल लगा दो, यहाँ पे भी डेसिमल, 1 0 नीचे कैरी कर दो। स्टूडेंट्स मैंने इसकी वैल्यू 3 डेसिमल तक इसलिए निकाली है ताकि मैं इसका आंसर 2 डेसिमल तक अप्रोक्स कर सकूं। तो थर्ड डिजिट मेरा 1 है, तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1244.57। अगर थर्ड डिजिट स्टूडेंट्स 5 से छोटा है तो ये 57 का 57 ही रहेगा। अगर थर्ड डिजिट मेरा 5 या 5 से बड़ा आता तो मैं इसको 58 और आंसर क्या लिख दूंगा अप्रोक्स। So this is my answer. ठीक है स्टूडेंट्स। Now students, question number 3. Curve surface area of cone is 308 centimeter square. एक कोन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है स्टूडेंट्स, 308 centimeter square, and slant height is 14 centimeter. इसकी slant height दे रखी है। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सबसे पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल, और हमें कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है 308, पाई 22/7, आर हमें निकालना है, एल 14 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स रेडियस आ चुका है 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला स्टूडेंट्स पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। आर 7 है स्टूडेंट्स और एल हमारा 14 है। 7 से 7 कैंसिल, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4 students, a conical tent is 10 meter high and radius of base is 24 meter. एक conical tent है students, उसकी height दे रखी है, height of, यहाँ vertical height है, height of tent, conical tent, this is the vertical height। ये height हमें कितनी दे रखी है students 10 meter high, 10 meter। रेडियस ऑफ बेस दे रखे हैं 24 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। हमें कह रहा है फाइंड द स्लांट हाइट, तो पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे एल। एल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने अभी आपको ये बताया ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना स्टूडेंट्स 10, तो 10 का स्क्वायर, और आर 24 है, 24 का स्क्वायर, 100, 576, 676। ठीक है स्टूडेंट्स।
और 676 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 26। तो एल आ चुकी है मेरे पास 26 सेंटीमीटर। नाउ द कोस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कोस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70। अब स्टूडेंट्स इस टेंट को एक कपड़े से बनाया गया, कैनवास मीन्स कपड़ा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा स्टूडेंट्स ₹70 का हो तो टोटल कपड़े की कॉस्ट क्या आई होगी? तो इट मीन्स जो स्टूडेंट्स टेंट बनाया गया है उसमें कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है, तो हम इसका पहले क्या निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू हमारी स्टूडेंट्स 24 है और एल हमारा 26 है। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें कॉस्ट बतानी है, देखेंगे हम। इफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास हैज कॉस्ट, जो 1 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स कपड़ा आता है वो आता है ₹70 का। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द एरिया इन मीटर स्टूडेंट्स, सॉरी 26 मीटर, दिस इज 20, जो भी है ये मीटर स्क्वायर में, सब कुछ हमारे पास मीटर में चल रहा है। तो ये कर्व सरफेस एरिया भी किसमें है, हमारा मीटर में। तो स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट है ₹70। तो इतना एरिया ये जो कपड़ा कोनिकल टेंट में लगा है तो इसकी कॉस्ट बतानी है। देयरफॉर 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मीटर स्क्वायर कैनवास हैज कॉस्ट। तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, स्टूडेंट्स इन सबको आप मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे तो और आंसर आ जाएगा 1,37,280। तो स्टूडेंट्स ये कॉस्ट आएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।